इस वीडियो में हम कन्वर्जेंस टू आईएफआरएस को पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि आईएफआरएस को जो डिफरेंट कंट्रीज़ एक्सेप्ट करती हैं, उनको अप्लाई करती है अपनी कंट्री में, वो दो तरह से करती हैं, एक अडॉप्शन, एक कन्वर्जेंस। एडॉप्शन में वो क्या करती हैं, अडॉप्ट जब करती हैं तो वो एज इट इज़ अडॉप्ट कर लेती हैं उन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, उन्हीं उस पूरे के पूरे उसी सेट को। ना उसका नाम चेंज होता, ना उसका नंबर चेंज होता, और ना उसकी लैंग्वेज चेंज होती। एज इट इज़ उसको अपना लिया जाता है, ना उसका प्रोसीजर चेंज होता। और कन्वर्जेंस में हम उसके अंदर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं और उसको अडॉप्ट कर लेते हैं अपनी कंट्री के हिसाब से। इंडिया ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जब अपनाया तो उसने कन्वर्जेंस की तरह से अपनाया। उसने लैंग्वेज चेंज करी, कुछ ना कुछ चेंजेस किए और फिर अपनाया। इंडिया में जब सबसे पहले आईएफआरएस को अपनाया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बाद, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आए, तो कहा गया 2011 के बाद जो भी कंपनी सेटअप की जाएंगी उन्हें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अपनाना होगा। उसके बाद बोर्ड मीटिंग हुई 2014 की, तो 15 में एक नया रूल आया जिसमें कहा गया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपनाने पड़ेंगे बिजनेस बैंकिंग कंपनीज के अलावा, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज के अलावा सभी को अपनाने पड़ेंगे। उसके बाद एक रूल और आया जिसमें कहा गया जो कंपनीज 1 अप्रैल 2015 से शुरू हुई हैं, और अगर वो बैंकिंग कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज या इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं और वो अपनाना चाहती है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, तो वो अपना सकती हैं। उसके बाद 2016 में रूल्स आए कि 2016 के 31 मार्च 2016 या उसके बाद जो कंपनीज सेटअप हुई हैं या उसके बाद के अकाउंटिंग पीरियड्स में जिन कंपनीज के स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में या इंडिया के आउटसाइड लिस्टेड हैं और उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है, तो उन्हें